praise and worship you, Abba Father. We give you all the glory. आइए प्रभु के लोगों, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे इस नए दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पूरा हफ्ता प्रभु आपने हमें संभाला लॉर्ड। अभी वीकेंड पे हम पहुंचे हैं प्रभु, आपकी दया है माय गॉड। थैंक यू फादर लॉर्ड। यस पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई में आपने चलाया प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि हम पे आपने बनाए रखी। धन्यवाद करते हैं पिता। कल रात को भी अच्छी नींद देकर बिना भय, बिना किसी डर के मेरे परमेश्वर, आपने हमको बिना डर के इस तरह से बेझिझक सुला दिया। इज़राइल का प्रभु न सोने वाला न ऊँघने वाला हमारी रक्षा करता है, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है हमारे निमित्त हमारी रक्षा करे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं चर्च, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आमेन, हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना ही करना इनफ नहीं है, वी हैव टू प्रे, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू ओबे द लॉर्ड। प्रार्थना करके परमेश्वर से और प्रभु की वचन को, प्रभु की बातों को नहीं मानना, वो रिबेलियन कहलाता है चर्च। अगर आप इस तरह से हो, आमेन, हालेलुया, अगर कलीसिया इस तरह से करती है, आमेन, हालेलुया, हम में से सारे लोग अगर हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को नहीं मानते हैं, तो हम रिबेलियस हैं। फिर परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे साथ नहीं है, हालेलुया। फिर तो शैतान ही आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट क्या, वो आपको जल्दी धोखे में डाल के ख़त्म कर देगा, आमेन, बीच रास्ते में ही मार डालेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के स्वर्गदूत तब हमारी रक्षा करते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जाता है, आमेन, हालेलुया, जो स्कूल में उसका नाम लिखा हुआ है, जो स्कूल में उसका फॉर्म है, एडमिशन लिया हुआ है, आमेन, वो बच्चा जब स्कूल जाएगा, आमेन, हालेलुया, तभी तो ना वहाँ की जो क्लास की टीचर्स हैं, वहाँ के, आमीन, जो भी स्टाफ है, आमीन, वो बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होंगे। आमीन, वो फेल हो रहा है, पास हो रहा है, आमीन, जो भी है, फेल हो रहा है तो बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाएगा, मार्क्स कम है तो बुलाया जाएगा, कुछ मीटिंग्स है पीटीएम तो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं, और वो बच्चे का टाइम टू टाइम गाइडेंस होता है। क्लासरूम में भी टीचर उसको जिम्मेदारी से पढ़ाएगी सारे बच्चों को मिलकर। लेकिन जो स्कूल में आएगा, आमीन, आमीन, जो स्कूल में हमने एडमिशन लिया, लेकिन हमारा नाम तो है, लेकिन अभी हम वो स्कूल में जा ही नहीं रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं। हम देखते हैं ना, कई बच्चे बोलते हैं हालेलुया, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, आज लड़के लड़कियां अपने माँ बाप को बोलते हैं हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, शाम को क्लासेस में देखोगे तो गार्डन में बैठे रहते हैं, गंदे काम करते हैं। आमीन, वो बच्चे कई गंदे लड़कों के साथ, आमीन, हालेलुया, कहाँ कहाँ जाते हैं बोलने के लिए कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। आमीन, तो फिर स्कूल रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होगा। बच्चा बाहर भटक रहा है तो स्कूल और कॉलेज तो उसके पीछे नहीं जाएगा, वो बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन जब वो बच्चा स्कूल में आएगा, कॉलेज में आएगा, पढ़ाई करेगा, और टाइम टू टाइम उसका जो रहेगा अटेंडेंस, आमीन, स्कूल की एक्टिविटीज़ में, कॉलेज के सारे फॉर्मेलिटीज़ में, आमीन, हालेलुया, उसका जो पार्टिसिपेशन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट स्टाफ, आमीन, हालेलुया, डीलिंग करता है बच्चे से। आमीन, हालेलुया, स्कूल के टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, लेक्चरर्स हो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चा स्कूल में ही नहीं आ रहा, कॉलेज में ही नहीं आ रहा, फेल हो, पास हो, उसका साल भर अता पता नहीं है जो स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है, तो फिर टीचर बोलेगी ना हम क्या कर सकते हैं, हमको तो नहीं, वो स्कूल उनके पीछे नहीं जाएगा ना। आमीन, तो वैसे ही है चर्च। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। वैसे ही हम एक वचन पढ़ेंगे चर्च। गुड मॉर्निंग लॉर्ड, एंड आपको भी गुड मॉर्निंग चर्च। परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन है फ्रॉम द बुक ऑफ साम 74 वर्स 9, लिखा है, आसाफ का भजन संगीता है। आसाफ के बारे में पढ़ते हैं, कोरा वंशियों की संतान, कोरा की संतान है आसाफ। हम इसके बारे में पढ़ते हैं द बुक ऑफ नंबर्स। आप प्लीज़ वो पढ़ लेना, नंबर 16 में है, बाइबल में, पुराने नियम में है, 16 अध्याय, आमेन, लिखा है। और फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स में भी हम कोरा वंश के बारे में पढ़ते हैं, आसाफ जो कोरा वंशियों की संतान है। तो लिखा है वर्स 9, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। आमेन, हालेलुया। चर्च, परमेश्वर का वचन कहता है अभी कोई नबी नहीं रहा, नहीं है कोई भी सिंसियर। अभी आपको खुद प्रभु के साथ बैठ के परमेश्वर से प्राप्त करना है, आशीष पाना है, परमेश्वर के साथ एकदम चिपके रहना है। कोई नबी नहीं रहा, आप बैठोगे प्रभु के साथ तो प्रभु आपसे बात करेंगे, वचन देंगे, प्रॉफिटिक वर्सेस देंगे। आपकी परेशानी, आपकी जीवन की जो अवस्थाएं हैं, आने वाले दिनों में कोई परेशानी है, कोई स्ट्रगल्स है, कोई बड़ा इविल अटैक आ रहा है, ये सब कुछ प्रभु आपको बता कर देंगे, ड्रीम्स के द्वारा, दर्शन के द्वारा। जब आप अन्य भाषा में प्रभु के साथ बैठोगे, सही होकर वचनों को मानोगे, आमीन, तो परमेश्वर आपको वचन देंगे, प्रॉफिटिक वर्सेस देंगे, प्रॉफिटिक अटरेंसेस देंगे। वो ही है आशीष। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। तो खुद प्राप्त करना है चर्च आज, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन आज कलीसिया ये बात से अनजान है, वो पास्टर्स के पीछे ही जा रहे हैं, कलीसियाओं के पीछे जा रहे हैं,
और कितना भी प्रभु इज़राइलियों के पीछे गए, आमेन हालेलुया, ताकि इज़राइली दूसरे देवी देवताओं को जो अपने गॉड्स मानकर बैठे थे, आमेन हालेलुया, उससे उनको छुड़ाना चाहते थे परमेश्वर, लेकिन हर बार इज़राइली वही करते थे। तो आज कलीसिया भी वही कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन इस कदर अवेलेबल है, लेकिन आमेन हालेलुया कई जगह वचनों में मिलावट है, राइट डॉक्ट्रिन नहीं है, राइट पास्टर्स नहीं है। हमको कोई राइट भी नहीं है जज करना, ना ही हम जज कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ऑन दैट बेसिस, आमीन हालेलुया। क्योंकि देखो वर्स 7 में लिखा है, उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है। माय गॉड चर्च, आमीन। किसने? उन्होंने, परमेश्वर के नबियों ने, और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। हालेलुया। आज कलीसिया को अशुद्ध कर दिया है नबियों ने। आज हम भी इंडिविजुअल परमेश्वर का पवित्र स्थान है, आमीन। पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर। आज कई पास्टर्स, कई प्रॉफिट्स झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, झूठे दर्शनों के नाम पर कलीसिया की सिस्टर्स को रेप करते हैं, उनके साथ गलत संबंध बनाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, जादू टोना ब्लैक मैजिक से अट्रैक्ट करते हैं। आप देखोगे आपको भी ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको भी दर्शन आ रहे हैं, आपको स्पिरिट स्पाउस के बारे में दर्शन आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि आपकी ये पास्टर से शादी हो रही है, ये प्रॉफिट से आपकी मैरिज हो रही है, आमीन हालेलुया। टाइम टू टाइम आपको वो स्पिरिट स्पाउसेस क्या करेंगे? नींद में आके टॉर्चर करेंगे। और जो पास्टर बोल रहे हैं आपके साथ, वो इस तरह से नींद में आप देखने लगोगे, तो आपको लगेगा अरे यही मेरे हस्बैंड हैं, यही मेरे फ्यूचर हस्बैंड है, मेरे किंगडम हस्बैंड है। परमेश्वर इनके साथ मेरी शादी करवा कर मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर इनके साथ मेरी शादी करवा के इस पत्नी को मुझे देकर और हम प्रभु की सेवकाई, आमीन हालेलुया, मिलकर करेंगे। आमीन। इस तरह से डेविल, विकेड, जो धोखा दे रहा है कलीसिया को, आमीन। यस, ये पास्टर्स, ये नबियों ने कलीसिया को अशुद्ध कर डाला है। हालेलुया। अपनी गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए व्यभिचार करते हैं, आमीन हालेलुया। स्त्रियों के साथ रॉन्ग संबंध रखते हैं, ऐसा फंसाते हैं अपनी बातों में, आपको समझ में नहीं आएगा चर्च। और वो लोग आपका रेप करके जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया, और आप उनकी ओर खिंचे हुए जाएंगे। माय गॉड, रिखला बला बला होशला बला बला वेदिका वाइडला होशला बला बला। प्रभु का आत्मा आज किसी से तो बात कर रहा है, हालेलुया। ये धोखा है, ये विकेड डीमंस, ये ईविल का धोखा है चर्च। ये स्पिरिट स्पाउस है, ये स्पिरिट हस्बैंड्स है, आमीन हालेलुया। ये डीमन से भेजे हुए हैं। रीबा बाबा सेख खेरे बे। आप उन पास्टरों से बात करना बंद कर दो, उन नबियों से कोई भी कांटेक्ट रखना छोड़ दो। माय गॉड, शक्का लाबा हुशेराबा। आप प्रभु के शरण में बैठो, सिर्फ और सिर्फ गॉड के साथ बैठो। माय गॉड। वर्स 8 लिखा है, उन्होंने मन में कहा है हम इनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया है। देखो चर्च, इन्होंने कलीसिया की तबाही कर दी है नबियों ने, हालेलुया। दबा देते हैं कलीसिया को, आपके साथ सेक्सुअल संबंध करके, आपको रेप करके, आपको झूठी झूठी विजन्स बताकर, और आपके विरुद्ध प्रार्थनाएं होती है, आपको बांधा जाता है। जो आप उनको बता रहे हो अपनी सारी बातें घर की और हालेलुया सब परिस्थितियाँ, तो वो लेकर आपके विरुद्ध प्रार्थना की जा रही है, आपके डेस्टिनी के अगेंस्ट, जो एक डेस्टिनी परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। चर्च, माय डियर सिस्टर्स, माय डियर ब्रदर्स, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो उसके विरुद्ध प्रार्थना किया जा रहा है। आप गॉड को फॉलो करना चाहते हैं, गॉड के प्लान में, लेकिन आप इनको अपनी सारी बातें बता रहे हो। इनके मन में आपके लिए गंदगी है, ये नबियों के मन में, ये खास करके आज उन सिस्टर्स के लिए परमेश्वर अगवा कर रहा है, उन सिस्टर्स को अलर्ट कर रहा है कि आप अलर्ट हो जाओ। ऐसे नबियों से, ऐसे पास्टर से बात करना बंद कर दो, क्योंकि आप उनको अपने घर की बातें बता रहे हो। तो वो लोग लेकर क्या कर रहे हैं, आमीन, वो लोग खुद अपनी अभिलाषाओं में बहक गए हैं, आमीन, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तो उनको आपके साथ गलत संबंध बनाने हैं, उनको आपके ऊपर रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो आप जो उनको बता रहे हो कि आपके हस्बैंड विश्वास में नहीं है, आपके फैमिली में ऐसे हो रहा है, आप प्लीज़ हमारे प्रार्थना करो, आमीन। तो वो लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो लोग आपके विरुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं चर्च, आपकी डेस्टिनी के अगेंस्ट आ रहे हैं। वो लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उनको आपसे शादी करनी है क्योंकि आप उनको अच्छे लगने लगे हो। तो क्या कर रहे हैं? वो प्रार्थनाएं करेंगे कि प्रभु इनके घर में इनके पति मर जाएं, इनका घर सत्यानाश हो जाए, वो भाग जाए, वो ख़त्म हो जाएं, और परमेश्वर, आमीन हालेलुया, इससे मुझे दे दे शादी करने के लिए, आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उनकी अपनी अभिलाषा है, उनके अपने गॉड्स हैं। आप समझ के चर्च, आमीन हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान यहोवा को नहीं आराधना कर रहे हैं, नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। वो बहक गए हैं, गलत इसमें चले गए हैं, तो उनके गॉड्स दूसरे हैं, ये प्रिंसिपैलिटीज़ है। माय गॉड, रिखा लाबा हुशेरे बे हमदूरी हा सिखा लाबा, अदर गॉड्स। तो लोग इस तरह से अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपको दबा रहे हैं। तो उनकी प्रार्थना यही है, तो आपके विरुद्ध हो रही है प्रार्थनाएं। आप आत्मा में चल रहे हो, वो फ्लैश में आपको बांध रहे हैं, और आप भी ये सोच के चल रहे हो कि हाँ यही मेरे किंगडम हस्बैंड है, क्योंकि आपको भी ड्रीम आ रहे हैं, आपको भी दर्शन आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यही है मेरे किंगडम हस्बैंड, मेरी किंगडम स्पाउस। तो आप वो इंतजार में बैठे हो, लेकिन आपको धोखा दिया जा रहा है, ये नहीं है इस तरह से। रिखा लाबा होशेरे बे हमदूरिया सिखा लाबा, ये डेमोनिक एजेंट्स हैं, इनके दूसरे गॉड्स हैं, ये प्रिंसिपैलिटीज हैं, इनके गढ़ों को तोड़ दो टुकड़े टुकड़े करके, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये लोग सच्चे जिंदा खुदा में चलने वाले लोगों को, सिस्टर्स को बहका कर, आपकी आवाज़ को दबाकर, आपकी कॉलिंग को दबाकर क्या करना चाहते हैं? अपने वश में करना चाहते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। आज कई किंगडम मैरिजेस भी ऐसे हो रही है, बाद में समझ में आता है कि ये तो जब शादी होने के बाद उनका ज़िंदगी पूरा खराब हो गया, बर्बाद हो गया, उनका फ्यूचर पूरा चला गया। पता चला ये तो आई मीन सही तरीके के नबी हैं ही नहीं, इनके अंदर रॉन्ग स्पिरिट्स है, जादू टोना कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, दूसरे गॉड्स हैं इनके। ड्यूट्रोनॉमी में आप पढ़ो सिस्टर्स, व्यवस्था विवरण में चैप्टर 13 में है, और बहुत कुछ है झूठे नबियों के बारे में। ऐसी सी भविष्यवाणियाँ देंगे, आप चेक करो, वो पूरी नहीं हुई आपकी लाइफ में, आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करके बताया जाएगा। आप बैठ के वेट करोगे, विश्वास करोगे कि हाँ ये तो प्रभु से है, आपको ऐसा बोला जाएगा ये प्रभु से है, और आप भी लाइक फूल्स हम बिलीव करते हैं, और उसके बाद आप देखोगे वो पूरा नहीं होता। तो टाइम टू टाइम हमारे विरुद्ध प्रार्थनाएं होती है, टाइम टू टाइम हमको फ़ोन करके बेवकूफ़ बनाया जाता है, टाइम टू टाइम आपको दर्शन भी आएंगे क्योंकि हमारे विरुद्ध ऐसी प्रार्थनाएं हो रही है, वो डीमंस आ रहे हैं हमारे नींद में, स्पिरिट हस्बैंड्स। आमेन, हालेलुया। हमको गलत लोगों के साथ जोड़ के, आमीन, आपको ह्यूमिलिएशन देने के लिए, और आप इस इंतजार में बैठे हो, आमीन, क्योंकि आपको लग रहा है आपके हस्बैंड कभी उद्धार पाएंगे नहीं, उनको देख के आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, कई सालों से आप प्रार्थना कर रहे हो, और हालेलुया वो लोग तो आपकी शक्ति लेके चल रहे हैं, उनकी पत्नियां में भी नबियों की, आमीन, हालेलुया, उनका, आमीन, हालेलुया, जेजेबल्स है, उनको वर्ल्डली बना दिया है, हालेलुया। तो इस कारण वो लोग क्या करते हैं, आमीन, औरों को भी, आमीन, क्या करते हैं, कैप्टिव बनाते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र स्थान को क्या किया है, अशुद्ध कर डाला है, परमेश्वर का क्रोध है ऐसे नबियों के ऊपर, चर्च, आमेन, हालेलुया। तो माय डियर सिस्टर्स, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इनसे अलग हो जाओ। लिखा है, अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग को गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। प्रभु स्मरण कर, मेरे पाप क्षमा कर, मैं बहक गई थी, मेरे गुनाह क्षमा कर, मैं इनके झूठ में आ गई, मैं प्रभु के साथ नहीं बैठी, इसके लिए मुझे लगा कि नबी सच बोल रहे हैं, आमेन, हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अभी कोई नबी नहीं रहा सच्चा, आमेन, सिर्फ यीशु ही सच्चा नबी है, चर्च। अगर हम यीशु के साथ बैठेंगे तो इस तरह से गलतियां नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। यीशु के साथ बैठने के बाद भी जब हमारा शुरू का स्टेज होता है, कई लोगों को, आमेन, हालेलुया, सिस्टर्स को इसमें, आमेन, हालेलुया, ट्रैप में फंसाया जाता है। डीमंस, ये जो विक्टिव डेविल है, इसी तरह की ट्रिक्स यूज़ करता है, उसकी ट्रिक्स आप देखोगे कॉमन है विश्वासियों में, आमेन, हालेलुया। तो हम गिर जाते हैं कई बार, हमको नहीं समझता, वो हमारी अज्ञानता होती है, लेकिन परमेश्वर बचाना चाहते हैं आपको, चर्च। मैन लिखा है, अपने डग अनंत खंडरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। माय गॉड, शत्रु ने आपको बहुत तरीके से लूटा है, चर्च, आपके घर को धोखा देके तोड़ दिया है। आप तो भरोसा करके बोल रहे हो ऐसे नबियों को कि हमारे लिए प्रार्थना करो, अपनी टेस्टिमोनीज बता रहे हो, अपनी सारी बातें बता रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग, बुराइयाँ कर रहे हैं। उनको आपसे एक ही मतलब है, आमेन, हालेलुया, उनको आपसे फाइनेंसेस चाहिए, उनको आपसे लस्टफुल डिज़ायर्स अपनी फुलफिल करनी है, और आपको झूठे झूठे सपने दर्शन के नाम पर आ रहे हैं, नींद में भी आ रहे हैं आपको ये डीमंस। ये उन्हीं के भेजे हुए हैं, क्योंकि वो लोग अपने गॉड्स को प्रार्थना करते हैं, तो वो ही उनके जो गॉड्स हैं हमारी नींद में हमको दर्शन देते हैं कई बार, आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर दर्शन भी देगा तो प्रभु के वचन से वो मैच होता है, और अगर इस तरह से प्रभु के वचन से नहीं तो समझ जाना चर्च, ये फुली डेमोनिक है। और आप देख लो, आमेन, हालेलुया, नबियों से किससे बात करते हो ज़्यादा, आमेन, हालेलुया, दूर हो जाओ उनसे, अलग हो जाओ, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा है आपका छुटकारा ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ऐसे नबियों को जगह दे दी अपने जीवन में। आप यीशु को जगह दो, चर्च, खुद लो परमेश्वर से भविष्यवाणियाँ, खुद ले लो प्रॉफिटिक वर्सेस, खुद बैठो प्रभु के साथ। लिखा है वर्स 10, हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा, क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा। आपको लग रहा है इतने साल हो गए, यही है शत्रु की चालबाजियाँ, इसमें से आप अभी निकल आओ, चर्च। ये सब ब्लाइंड स्पॉट्स, अंधकार में शत्रु ने आपको रखा था, आज परमेश्वर ने अपने वचन की रोशनी के द्वारा आपको, आमीन, हालेलुया, अवेकन किया है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पूरा राबा सिक्खा राबा होशोरे बे सिक्खा राबा, ओ द ब्लड ऑफ जीसस से, ब्लड ऑफ जीसस से आज आपकी आत्मिक दृष्टि खोले हालेलुया, और आप इस धोखे से बाहर आ जाओ, चर्च, माय डियर सिस्टर्स, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। यीशु के ब्लड से डीमंस भागते हैं, यीशु का ब्लड छिड़का के हम प्रार्थना करते हैं, आज आपकी आत्मिक बुद्धि खुले, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु की रोशनी आ जाए आपके अंदर, जहां पर डेविल ने आपको ब्लाइंड करा हुआ है, इन झूठे नबियों ने आपको ब्लाइंड करके फंसा के रखा हुआ है, आज इनके ट्रैप से मैं आपको आज़ाद करती हूँ, रिलीज हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ब्लॉक कर दो सारे संबंध आपके, उनके कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, आमीन, उनके फ़ोन कॉल्स भी ब्लॉक कर दो, ब्लॉक करके डिलीट कर दो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और अपने जान प्राण को बचाओ, अपने परिवारों को बचाओ, अपने पति को बचाओ, आमीन, खुद बैठो प्रभु के साथ, हालेलुया, और झूठे नबियों से दूर रहो। रिखलाबा होशेराबा, ये शैतान के भेजे हुए एजेंट्स है, ये आपको ऐसे ही लटका कर रहेंगे ज़िंदगी भर, आपसे बेनिफिट उठाते रहेंगे और आपको गंदा करते रहेंगे। यही एक विकेड मोटिव है डेविल का, चर्च। तो बी अलर्ट, हालेलुया, बी वाइस लाइक अ सर्पेंट एंड बी इनोसेंट लाइक अ डव, आमेन, हालेलुया। शिखा लाभा हो शेराबा, परमेश्वर की बुद्धि आज आपको, आमीन, हालेलुया, छुए, चर्च, वचन के द्वारा आशीष पाओ, पवित्र आत्मा आपको छुए, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इस वचन से खुदा आपको आशीष करे, सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ, चर्च, आमेन,
परमेश्वर का वचन जो कहता है और जो आज हो रहा है कलीसिया में, ये जो सच्चाइयाँ हैं, ये हकीकत बातें हैं जो आपको कलीसिया में नहीं सिखाएंगे चर्च। आमेन माय डियर सिस्टर्स। तो ये जो रियलिटी है, परमेश्वर का आत्मा आज आपको ओपन करके दे रहा है, एक्सपोज करके दे रहा है। हालेलुया, रिक्खला वाला वाला, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु आपकी नामधराई को दूर करना चाहते हैं, आपको आदर देना चाहते हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखो, आपके पति के लिए प्रार्थना करो, घर के लिए प्रार्थना करो, जरूर उनका उद्धार है। यीशु मसीह का प्रॉमिस पूरा होगा आपके जीवन में। खुदावन आपको वचन से बहुत तायत से ब्लेस करे। सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। कल की अच्छी आराधना परमेश्वर को देना। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको ब्लेस करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन।